सूरत नमल आयत नंबर 32 से आयत नंबर 59। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कीस ने कहा, ए दरबारियों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। किसी मामले का कतई फ़ैसला मैं इस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो और मुझे मशवरा ना दो। उन्होंने कहा, हम कुव्वत वाले और सख्त जंगजू हैं और फ़ैसले का तमाम इख्तियार आपके पास है। आप खुद देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। इसने कहा, बिलाशुबा बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो इसे ख़राब करते हैं और इसके बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील करते हैं, और ये भी इसी तरह करेंगे। और बेशक मैं इनकी तरफ कोई हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। चुनाचे जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम खुद ही अपने हदिये के साथ खुश रहो। तू इनके पास लौट जा। अब हम ज़रूर इन पर ऐसे लश्करों से चढ़ाई करेंगे कि इन तुम्हारे लोगों में इनके मुकाबिल आने की हिम्मत ना होगी, और हम ज़रूर इन्हें ज़लील करके वहाँ से निकाल देंगे और वो ख़वार होंगे। फिर सुलेमान ने कहा, ए दरबारियों, तुम में से कौन है जो इनके मेरे पास मती होकर आने से पहले इस बल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए? जिनों में से एक देव ताकतवर जिन ने कहा, वो मैं आपको लाकर देता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमीन भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा, आपकी पलक झपकने से भी पहले वो तख्त मैं आपको ला देता हूँ। फिर जब सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आज़माए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो कोई शुक्र करे तो बस वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करे तो बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेपरवाह और करीम है। सुलेमान ने कहा, तुम इसके लिए इसके तख्त की शक्ल बदल दो, हम देखते हैं आया वो राह पाती है या वो इन लोगों में से है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आई तो कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो बोली, गोया कि ये वही है, और हमें इससे पहले ही इल्म हो चुका था और हम ताबेदार बन गए थे। और इसे इबादत इलाही से इस चीज़ ने रोक रखा था जिसकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करती थी, क्योंकि वो काफिर कौम में से थी। इससे कहा गया, तुम महल में दाखिल हो जा। फिर जब इसने इसको देखा तो इसे गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये तो शीशों से जुड़ा महल है। इसने कहा, ए मेरे रब, बेशक अब तक सूरज की इबादत करके मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदार हो गई हूँ। और बिलाशुबा हमने समूद की तरफ इनके भाई साले को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो इसी वक्त वो लोग दो फरीक मोमिन और काफिर होकर झगड़ने लगे। साले ने कहा, ए मेरी कौम, तुम भलाई रहमत से पहले बुराई अजाब क्यों जल्दी तलब करते हो? तुम अल्लाह से मगफरत क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। साले ने कहा, तुम्हारी नहूसत तो अल्लाह के पास इसके इख्तियार में है, बल्कि तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो। और इस शहर में 9 सरगने थे, वो ज़मीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने कहा, तुम आपस में अल्लाह की कसम खाओ
کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے۔ پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط کو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ اے نبی کہہ دیجئے، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ الحمدللہ۔